जय भीम साथियों। सर्वप्रथम आप सभी को आधुनिक भारत के जन्मदाता, विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान निर्माता, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की जयंती की अग्रिम बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से सादर निवेदन है कि हमारे मसीहा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए। साथियों, जैसा कि सबको पता है कि कल 14 अप्रैल हमारे बहुजन समाज युवा गरीबों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की जन्मदिन है। तो साथियों, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। उन्होंने जो किया है जिंदगी में उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लिए वो भगवान हैं। कितने लोग तो हमारे बाबा साहब का विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई जब जान लेंगे तो जो लोग विरोध करते हैं वो भी बाबा साहब की पूजा करेंगे। अरे भाई, अपने दिमाग से खुद सोचिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। जब आप उस दौर को सोचिए जब हमारे छोटी कास्ट के लोगों को पानी पीने तक का आदेश नहीं रहता था, उनके सिर में घड़ा टांग दिया जाता था कि अगर उनका पसीने का एक बूंद भी टपके तो ज़मीन पर न आए। वो दिन कितना दर्दनाक था। क्या अंग्रेज़ों ने ऐसा किया था? क्या उस टाइम अंग्रेज़ों का ज़माना था? नहीं था ना भाई। ये उन अंधभक्तों का ज़माना था जब हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ करता था। क्या अंग्रेज़ों ने ही कहा था कि जब पति मर जाता था तो पति के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था जिंदा? उसको सती प्रथा बोलते थे। क्या उस टाइम भी अंग्रेज़ों का ज़माना था? भाई, जितना अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ये अंधभक्त ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमें प्रताड़ित किया और आज भी करते आ रहे हैं। तो हमें इसके लिए खुल के आगे आना पड़ेगा, इसका खुल के विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो यही सिलसिला रहेगा साथियों। तो हमेशा आप दबाए जाओगे, आपको हमेशा परेशान किया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि हमें इन चीज़ों का खुल के विरोध करना चाहिए। और बाबा साहब ये नहीं कहते थे कि आप हमारा जन्मदिन मनाओ। बाबा साहब का सपना तब हम पूरा कर पाएंगे जब हम आने वाली नई पीढ़ियों को ये उपदेश देंगे कि बाबा साहब का ये कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, पढ़ो और आगे बढ़ो और सब लोग एक होकर रहो। जब आप एक होकर रहोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सच है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है।
भाई शिक्षा में इतनी पावर है, सच में। जो लोग शिक्षित हैं, खाली इसका पावर उन्हीं को पता है। इसलिए हमारे बहुजन समाज लोगों से यही कहना है कि चाहे आपको कर्ज लेकर पढ़ाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी मजबूत रहेगी। तो कल 14 अप्रैल है, तो हमें बाबा साहब का जन्मदिन कैसे मनाना है। ये बहुत सी जगह पे देखते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं, केक वगैरह काटते हैं। मेरे हिसाब से तो जितना पैसा इन सब चीज़ों में खर्च किया जाता है, यही सब पैसा इकट्ठा करके हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको एक कॉपी और एक पेन, वही सारा पैसा जो डीजे और केक में खर्च करते हैं, वही सब इकट्ठा करके कॉपी किताब खरीद के छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाए, तो मेरे हिसाब से ये कई गुना अच्छा होगा। इससे कितने बहुत से गरीब बच्चे हैं बेचारे, जो कॉपी खरीदने के भी पैसे नहीं होते। कम से कम एक हफ्ता 15 दिन के लिए उनके पास लिखने का कॉपी तो हो जाएगा। बाकी इतनी जल्दी तो हम नहीं बदलाव ला सकते, लेकिन सबका ऐसे ही सहयोग और योगदान रहेगा, तो ज़रूर एक दिन हम एक नया इतिहास ज़रूर लिखेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि सब लोग इसमें अपना सहयोग और योगदान दें, तब जाके हमारा भविष्य बनेगा। बाबा साहब ये नहीं कहते थे कि हमारा जन्मदिन आप मनाओ, बस उनका एक ही सपना था कि आप लोग शिक्षित बनो और संगठित रहो। जब आप लोग शिक्षित रहोगे और शिक्षित बनोगे और संगठित रहोगे, तो मुझे शांति, मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। तो 14 अप्रैल को सभी लोग अपने अपने घरों पर दीपक जलाएं और अपने बच्चों को नई शिक्षा दें। उनको बाबा साहब के बारे में बताएं कि बाबा साहब कैसे कैसे, कितना कितना वो दुख झेल कर उन्होंने पढ़ाई किया और हमारे भारत में एक संविधान लिखा। संविधान ये नहीं कहता कि तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो कटो मरो। संविधान ये कहता है कि सब लोग मिलकर रहो। जिसने संविधान पढ़ा है, वही संविधान की ताकत समझता है, और वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि झगड़ा करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय नुकसान। नुकसान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आज के ज़माने में सबको पता है कि सब लोग अपना अच्छे से कमा खा रहे हैं। अगर आप लोग झगड़ा करोगे तो पुलिस केस होगा, थाने के चक्कर काटोगे। अब इसमें आपका अगर छोटा सा भी झगड़ा रहेगा तो आपका सारा दिन वेस्ट चला जाएगा। और मान लो आप दिन के 1500 कमाने वाले हो, तो आपका तो 1500 दिहाड़ी भी गया, प्लस जो उसमें जब जाओगे कोर्ट कचहरी में, जो उसमें खर्च लगेगा 1500 2000, वो भी जाएगा। मतलब कि तुम्हारा रोज का जो कमाई था वो भी गया और अलग से भी गया, तो नुकसान किसका हुआ? आपका ही हुआ ना। तो इसीलिए हमारा संविधान यही कहता है कि सब लोग एक रहो। तो सभी लोग अपने अपने घरों पर दीपक जरूर जलाएं और बाबा साहब को अच्छे से उनकी फ़ोटो
रख के उनके ऊपर माल्यार्पण करके अच्छे से उनके जन्मदिन मनाएं और बच्चों को नई शिक्षा दें। जय भीम।